हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अगर आप कक्षा 8वीं में हो और 25 फरवरी सामाजिक विज्ञान है, इसके पेपर की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100% रियल पेपर देने वाला हूँ कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का। और जिस विद्यार्थी ने इसे कंप्लीट देख लिया और याद कर लिया, उसके 80 में से 80 अंक आने से कोई एग्जामिनर का बाप भी उसको नहीं रोक सकता है 80 में से 80 अंक लाने के लिए। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो को 3 बार हाइप करना पड़ेगा। आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए अगर 100% रियल पेपर का, तो आपको वीडियो को 3 बार हाइप करना पड़ेगा। 2026 का आपका पेपर है और आप चाहो तो बोर्ड यानी आरबीएससी बोर्ड की साइट से इसे स्कैन करके चेक भी कर सकते हैं। और आपके पेपर का कोड यही रहेगा, एक भी अंक है वो चेंज नहीं होगा, 3060 023। और ये सोशल साइंस का पेपर है, कक्षा 8वीं का है। और टोटल क्वेश्चन है वो आपके 25 पूछे जाएंगे। और जो प्रिंटेड पेज है यानी कितने पेज रहेंगे, तो 8 है। रोल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिल करना है। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। और यहाँ पर आपके एग्जामिनर के हस्ताक्षर होंगे। 2 घंटे और 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। आपको मैं जो पेपर बता रहा हूँ इसके सभी क्वेश्चंस को रट के चले जाना है, यही पेपर आपका 100% छपेगा। रोल नंबर इन वर्ड यानी रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है यहाँ पर। और परीक्षा की दिनांक आपकी 25 तारीख है, 25 को भर देना। दिवस कौन सा है, दिन कौन सा है, बार ये भरना है। और सामान्य निर्देश है परीक्षार्थी के लिए, तो इनको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे पहले आपका यहाँ पर दे रखा है, ये आपको एग्जामिनर है वो इनमें नंबर देगा, पहले में कितने आए, दूसरे में कितने आए। इस प्रकार से आपके 25 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं। और प्राप्त अंकों में और प्राप्त शब्दों में। और परीक्षक के हस्ताक्षर यानी एग्जामिनर यहाँ पर साइन करेगा। और सबसे पहला आपको बेसब्री से इंतजार था 100% रियल पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। 1 से 8 क्वेश्चन तक एमसीक्यू रहेंगे, दोनों मीडियम के लिए लेकर आया हूँ, इंग्लिश और हिंदी। तो पहला है, औपनिवेशिक शाही भारतीय नौसेना ने बगावत की। तो इसमें कब की थी, तो ये 1946 यानी 1946 में की थी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट करके जाना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा दिया है, प्रति शब्द से तात्पर्य है। प्रति शब्द है दी वर्ड फेलो मीन्स। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, इसमें लिखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी, जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेबल फॉर सम टाइम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको दूसरे में सी है वो आंसर करके आना है। पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपको बै रट लेना है और दूसरे में से। पहले में बै दूसरे में से, इस प्रकार से रट लेना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर, यही पेपर छपेगा आपका 25 फरवरी को। मृदा निर्माण का कारक है, मृदा निर्माण जैव पदार्थ से भी होती है, मृदा का गठन भी होता है, जलवायु। यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करके आना है। तीसरे में डी, तीसरे में डी, इस प्रकार से रट लीजिए एक एक क्वेश्चन को। और वीडियो को 3 बार हाइप कर दीजिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ है वो आपको 5 सेकंड में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऑल दी अबोव। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है क्योंकि। तो क्यों होता है एक देश का जनसंख्या का पिरामिड चौड़ा, तो ये चौथे हैं। इसमें आपको लिखना है जन्म व मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है। तो इसमें लिखेंगे बोथ बर्थ एंड दैट रेट आर हाई। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर पांचवा है आपका, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए खालिस्तान पर निर्भर थे, जंगल पर, शिकार पर, ए और बे पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप पांचवे में ऑप्शन नंबर से करके आओगे 25 फरवरी को, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका एक और पक्का, यानी अभी तक हमने 5 नंबर है वो पक्के कर लिए हैं। और आपको साथ के साथ रट के जाना है पूरे क्वेश्चन को। छठा है, बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था। तो छठे में आपको करना है, छठे में कौन सा ऑप्शन करेंगे, 1986 में। ऑप्शन नंबर से करना है 1986। ऑप्शन नंबर सी आपको याद कर लेना है, छठे में सी, छठे में सी, छठे में सी, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। सातवां है, मराठा शक्ति को संगठित किया। मराठा शक्ति है, इसे संगठित किसने किया था, तो इसमें आप लिखेंगे
माधव राज ने। आठवें है, ये सातवां है सॉरी, इसमें आपका लिखेंगे शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर ए रट लेना है, सातवें में ए शिवाजी। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आठवां है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो अगर आप आठवें में से ऑप्शन करके आओगे ऑप्शन नंबर सी, तो इस प्रकार से आपके है जो 8 नंबर अभी तक हमने पक्के करा दिए है। तो आपको कितने याद हो चुकी हैं? तो आपको कंप्लीट इनको याद करना है। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो नौवा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। जनसंख्या परिवर्तन, मृदा, अनुच्छेद 17, जन्म दर। और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर और पक्का करवाता हूँ आपका अभी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली परत को क्या कहते हैं? तो पतली परत को हम कहते हैं मृदा। मृदा। और दूसरा है, प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? इसमें लिखेंगे जन्म दर। जन्म दर। नेक्स्ट है आपका, संविधान के खालिस्तान के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद 17। आगे का है, निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को, तो इसमें जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं जनसंख्या जनसंख्या परिवर्तन। परिवर्तन। ये आप देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके 2 नंबर है वो कंप्लीट पक्के हो चुके हैं, 8 और 2। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आप इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए साथ के साथ। और इसके बाद में आपका 10वां क्वेश्चन है, स्तंभ है का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। आपको स्तंभ ए दे रखा है और इसका ब बकरी से आपको मिलान करना है। तो सबसे बड़े संसाधन राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन, तो इसमें आप करेंगे मानव संसाधन। और दूसरा है वन अधिकार मान्यता, तो ये कब हुई थी? तो इसमें लिखेंगे 2006। और महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन जल। जनजाति, तो इसमें लिखेंगे भील। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 11वें में आपसे पूछा है, निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य असत्य में उपयुक्त पर आपको सही का चिन्ह और सत्य और असत्य लिखना है। तो पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। दूसरा है, राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें आप असत्य पर टिक करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और चौथा है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, इसमें आपका पहले में ट्रू, दूसरे में फॉल्स, तीसरे में ट्रू, चौथे में ट्रू। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन, कंपनी ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? तो उन्होंने है जो लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, कर आरोपित कर दिए, और जिनके पास जिन्होंने उनके कर नहीं चुकाए थे उसमें उन्होंने ज़्यादा लगान वसूलना शुरू कर दिया। और लघुतरात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला है, प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लासी का युद्ध है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये किन किन के मध्य लड़ा गया था, इसमें कितने लोग मरे और कहाँ पर लड़ा गया था, ये आपको बताना है। वर्नाकुलर शब्द को समझाइए। ये आपकी जो ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट है जो है उसे लागू किया गया था, जिससे लोग हैं जिन्होंने इसका विरोध किया और इसके बाद में इसे ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया। और इसके बाद में आपका है, भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए। तो पहला भगत सिंह, दूसरा दूसरा आप लिखेंगे गांधी जी, और तीसरा सुखदेव, और चौथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पांचवा जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार आपको 5 बता दिए, 4 ही लिखने हैं, आपको रट लेना है। मैं जो बोल रहा हूँ वही आपका आंसर होगा। मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है? जब जहाँ जिस क्षेत्र में हम पेड़ नहीं लगाते हैं उस क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाती है तो पूरी मृदा है वो बहकर चली जाती है। तो इसका संरक्षण कैसे करेंगे? पेड़ को लगाकर, पेड़ों वनों की कटाई को रोककर,
और अपने आसपास झाड़ियाँ लगाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है स्टूडेंट 16वां, नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिखेंगे नवीकरणीय संसाधन है जिन्हें हम उपयोग करके फिर से पुनः उपयोग में ला सकते हैं। और उदाहरण सहित आपको समझाना है, तो इसमें जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आप लिख सकते हैं। और 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई चार को स्थानों को अंकित करना है। तो पहला बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ दिया है। तो ये आप, ये राजस्थान का नक्शा है, तो इसमें आप भर सकते हैं। 1 पे नागौर, 2 पे जयपुर, 3 पे दौसा, 4 पे धौलपुर, 5 पे भरतपुर, 6 पे अलवर, 7 पे सीकर, 8 पे झुंझुनू, 9 पे। तो इस प्रकार से आप पूरा कंप्लीट है इसे भर सकते हैं। उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाना है। तो उद्योग का अर्थ है धंधा करना। उद्योग का अर्थ आप सभी जानते हैं धंधा करना होता है। और इससे जो दुकानदार है वो उद्योग करते हैं जिससे उनको पैसे की कमाई होती है। विनिर्माण को समझाइए। जो कच्चे पदार्थ को उत्पाद माल में मतलब उत्पाद माल है इसमें परिवर्तित करने को क्या कहते हैं, विनिर्माण। 19वां है, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है तथा इस फसल को उगाने की आवश्यकता मौसमी परिस्थितियों को समझाइए। तो सुनहरा रेशा है वो जूट को कहते हैं। और इसमें फसल उगाने की आवश्यक मौसमी परिस्थिति कौन कौन सी है, तो इसमें जलवायु है। जलवायु आर्द्र और शीतल रहनी चाहिए। तापमान है वो 20 से 25 डिग्री। और 210 पाला रहित दिन होने चाहिए आपके। और खिली धूप की आवश्यकता है। और इसमें और 270 सीएम आपकी वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, समानता के अधिकार की व्याख्या आपको करनी है। तो समानता के अधिकार में आप कैसे लिखेंगे, यानी सभी व्यक्तियों को समान चुनाव लड़ने, वोट देने, सभी का अधिकार है। सभी लोग समान है, किसी भी धर्म को राज्य धर्म का मान्यता नहीं दी गई है। और सभी जातियों को भी समान माना है, भाषा को भी समान माना है। भारत एक समानता का अधिकार वाला देश है। और इसके बाद में 21वां है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को आपको किस प्रकार समझाया गया है ये आपको बताना है। 4 नंबर का है, तो इसे भी मैं बताता हूँ। तो भारतीय संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं मानना। तो भारत है वो किसी भी धर्म है उसे अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है, सभी धर्मों को समान मानता है। और किसी एक धर्म को है जो भारत बढ़ावा नहीं देता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी कहते हैं। और इसके बाद में आपका 22वां है, राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो राजस्थान में हथकरघा उद्योग है वो बहुत ही ज़्यादा है, विकसित है, क्योंकि हथकरघा उद्योग से बहुत सारी वस्तुएं, माटी की मूर्तियाँ, कपड़े बुनना आदि काम किया जाता है। और फिशिंग से आप क्या समझते हैं, फिशिंग है कपड़ों को सही जगह पर जोड़ने की प्रक्रिया को आपको फिशिंग कहते हैं। ये 10वीं कक्षा में भी क्वेश्चन आया है, तो ये आपका 8वीं में भी आ रहा है, तो इसे आपको याद कर लेना है। पूरे क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ सभी को याद करना है। निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। और इसमें पहला है, बंगाल विभाजन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गति कैसे प्रभावित हुई, ये आपको बताना है। तो बंगाल विभाजन से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन फैल गया क्योंकि भारतीयों ने चाहा कि बंगाल को अलग नहीं किया जाना चाहिए, बंगाल है उसे भी हमारे साथ में ही जोड़ना चाहिए। और 1857 क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या बदलाव किए गए, तो इसके बाद में भारत में अंग्रेज है उन्होंने कई कानून हैं उन्हें आरोपित कर दिया, रोलेट एक्ट पारित कर दिया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो भी लागू कर दिया, जिससे लोगों में तीव्र आक्रोश फैला। अथवा वाला है आपका इसका, रोलेट एक्ट सत्याग्रह पर टिप्पणी आपको लिखनी है। तो रोलेट एक्ट है, इस पर आप टिप्पणी कैसे लिखेंगे। ये आपका 1919 में ये अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया एक कानून है। इसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई भी जो राजनीतिक कैदी है उसे अंग्रेजी सरकार बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद कर सकती है। और उसे कोई बिना अपील और बिना वकील के उसे जेल में बंद किया जाता है। अवध की बागी भूस्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने बहुत मारपीट की, कोड़े लगवाए, इस प्रकार उनका समर्पण किया। इसके बाद में 24वां है आपका, भारत में आंदोलन की संरचना को समझाइए।
भारत में आंदोलन की संरचना किस प्रकार से है? भारत में सबसे ज़्यादा आंदोलन किसने चलाए थे? तो ये गांधी जी ने चलाए थे, और गांधी जी ने ही आंदोलन की संरचना को समझाया था। और संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये संसद में सबसे पहले विधायिका कानून पारित करती है, न्यायपालिका है वो उस पर निर्णय लेती है, और कार्यपालिका है वो उसे लागू करने का प्रयास करती है, और न्यायपालिका को अगर सही नहीं लगे तो वो उसे हटा भी सकती है। नेक्स्ट है आपका अथवा वाला भी है। संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है? संसद है वो कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है? तो संसद है वो कार्यपालिका को एक ही मतलब किसी पर भी अंकुश रखने का अधिकार नहीं देती है, क्योंकि संसद है वो सभी को समान मानता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 अंग होते हैं, ये भी आपको लिख देना है। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषताएं समझाइए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है जो किसी भी सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं लेती है, जो सही होता है उसी का निर्णय स्वतंत्र न्यायपालिका है वो लेती है। और इसके बाद में आगे का क्वेश्चन है 25वां। इसमें पूछा है राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण है वो आपको बताने हैं। तो असफलता जो 1857 क्रांति थी वो असफल क्यों हुई थी ये आपको बताना है। तो इसमें आप कर देंगे, और इसके बाद में आपका ये दूसरा दिया है, इसी का टिप्पणी लिखनी है, राजस्थानी चित्रकला शैली। तो राजस्थान में बहुत सारी चित्रकला शैलियाँ हैं, उनमें से कुछ का आपको नाम बताना है। और नगरीय प्रशासन, ये नगरीय प्रशासन में सरपंच, वार्ड पंच और मेयर ये आते हैं। और अथवा वाला है इसका 1857 ईस्वी क्रांति के राजस्थान में प्रसार को समझाना है। तो ये आपके राजस्थान में इसका कैसे प्रसार हुआ पहली ये आपको बताना है। टिप्पणी लिखनी है ग्राम पंचायत यानी गांव में सरपंच होता है। और राजस्थान में मूर्ति कला यानी मूर्तियाँ कैसे विकसित हुई है राजस्थान में। और ये आपके उत्तर लिखने की ये जगह मिलेगी। तो दोस्तों आपका जो कक्षा 8वीं का सोशल साइंस का 25 फरवरी को होने वाला पेपर है ये 100% रियल पेपर है। और जिस भी विद्यार्थी को इसके सारे आंसर याद हो गए हैं तो उसके 80 में से 80 अंक आने से कोई एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही पेपर आपका कल छपेगा।